बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था एंड मैसेज कॉल तक भी बच्चों ने किया था कि सर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन का टिक लगवा दिया है, सभी चैप्टर के आपने वन शॉट बना दिया है, रिवीजन हमने कर लिया है सर, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, एक बार आप रिवीजन करवा दो, एक वन शॉट वीडियो ला दो। तो सोच के मैं आज फटाफट आज एक वन शॉट वीडियो आप लोगों के बना रहा हूं स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप लोगों को बस फॉलो करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि XI 5, 10, 15, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब हमें क्या करना है, समझना ये है, अब हमें करना क्या है, समझना ये है कि भाई साहब ये फॉर्मूलों को हम याद कैसे रखें, इन फॉर्मूलों को हम याद कैसे रखें। और एक और चीज, अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्या ये टेबल हमें समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, मैं समझाता हूं कैसे, ध्यान देना। ये वाला फॉर्मूला है ना, देखो इसमें क्या क्या है, इसमें देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/n सिग्मा FI मॉड XI माइनस का मीन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, क्या बोला मैंने, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं समझाता हूं कि मैंने अपने टाइम पे, या बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं, टॉपर्स पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, क्या समझ करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, वो ये फॉर्मूला को याद रखते हैं कि भाई मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या बोला मैंने, मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात कर रहा हूं। अगर ये फॉर्मूला उनको याद है तो टेबल कैसे याद रखेंगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे FI चाहिए और XI चाहिए। तो ये रहा हमारा FI, ये रहा XI, तो हमें दो चीज तो ऑलरेडी मिल चुका है, क्या बोला मैंने, दो चीज तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्या चाहिए, मीन। तो मीन निकालने के लिए पता है सबका फॉर्मूला, बचपन से पता है भाई कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/n सिग्मा FI XI। सिंपल है, मीन निकालने का मेन मकसद क्या है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर पूरे को प्लस कर दो, हमारा आ जाएगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, मुझे पता है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मीन। तो मीन के लिए मुझे ये वाला FI मल्टीप्लाई XI करना पड़ा, तो हमारे पास टेबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, FI मल्टीप्लाई XI। ठीक है, फॉर्मूले से हम टेबल को बनाएंगे, मकसद ये है कि फॉर्मूले से टेबल को कैसे बनाए। ठीक है, तो हमें मीन, देखो यहाँ पे मीन चाहिए, मीन के लिए क्या चाहिए, FI XI, तो हमने FI XI को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास मीन आ चुका है कितना, 14, क्लियर हो गया। अब देखो क्या लिखा गया है, XI माइनस मीन, XI माइनस मीन, तो मीन हमारा क्या है 14, इस 14 को इस XI वाले पार्ट से माइनस करना शुरू कर देंगे। यहाँ लिखा है ना XI माइनस मीन, तो मतलब हमारे टेबल के अंदर एक नया चीज इंट्रोड्यूस होगा, क्या, XI माइनस मीन आ गया ना, XI माइनस मीन है ना। मतलब इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आप पूरे के पूरे टेबल को बना सकते हो। प्रॉमिस करता हूं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करना, ये मत करना कि भाई पहले टेबल बना लिया, नहीं, टेबल के लिए स्पेस छोड़ दो, इन फॉर्मूले को लिख लो, ठीक है, फिर फॉर्मूले में जो जो चाहिए उन सबको टेबल में बनाओ, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत आसान, मेरी गारंटी है, पक्का बोल रहा हूं। कि मैंने क्या बोला, इन दोनों फॉर्मूले को लिख लो, टेबल के लिए स्पेस छोड़ देना, फिर फॉर्मूले में FI चाहिए तो FI लिख लिया, उसका टेबल बना लिया, फिर XI चाहिए, ठीक है, वो बना लिया, फिर दोनों, अब मीन चाहिए तो पहले मीन का बनाओ यहाँ पे, ठीक है, मीन का ये रहा, हमने मीन बना लिया, ठीक है, फिर XI माइनस मीन, तो XI माइनस मीन का टेबल बना लिया हमने, बना लिया, बन गया, हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, FI मॉड XI माइनस मीन, क्या चाहिए, FI मॉड XI माइनस मीन, तो एक और टेबल बना लेंगे, ये रहा FI मॉड XI माइनस मीन, समझ में आया, ऐसे। अब क्या, सिग्मा जो है वो इसके पास है, किसके पास है, FI मॉड XI माइनस मीन, तो इन वाले पार्ट्स को ऐड कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है जहां सिग्मा लिखा होगा उनको ऐड कर देंगे, समझे मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे सिग्मा था ना, सिग्मा FI XI, तो हमने इनको ऐड किया था, है ना। तो आप फॉर्मूले से ही दिमाग लगा सकते हो कि ऐड किसको करना है, क्या बोला मैंने, ऐड किसको करना है, समझे, जहां पे सिग्मा लिखा हो, सिंपल है। तो फाइनली XI हमें यहाँ पे था तो XI बना लिया, FI यहाँ था तो FI बना लिया, मीन निकाला था मैंने, मीन निकाल लिया, फिर XI माइनस मीन था तो ये वाला टेबल बना लिया। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है, समझो आराम से, कि फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले में जो जो हमारे पास वेरिएबल है ना, उन वेरिएबल को देखो और अपने टेबल में उन वेरिएबल्स का टेबल बनाओ, ठीक है। अपने आप ही देखना कि ऑटोमेटिक आपका टेबल बनकर तैयार है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, मतलब ठीक है। कहने का मतलब ये है, मैं ऐसे ही करता था पढ़ाई, ठीक है, अपने टाइम पे, ठीक है, अच्छा था, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया था कि टेबल याद नहीं करना, टेबल में क्या क्या बनाए, ऐसा नहीं करना, फॉर्मूले में जो जो है टेबल में वो बनाओ, सिंपल फंडा। तो इस तरीके से हो गया हमारे यहाँ तक, मीन निकल चुका है, इनको हमने सम कर लिया है, अब इस सम से इसको डिवाइड कर दो, तो बन गया हमारा वेरिएंस, मीन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, समझे। तो इसको और इसको डिवाइड करना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ चुका है, बहुत आसान था। तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा चैप्टर का मतलब समझाया है कि फॉर्मूले से आप टेबल बनाओ, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आप लोग इसे नोट कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, वीडियो पॉज करो, इसे समझ लो, ठीक है, समझ में आया। एक और लिखता हूं फॉर्मूला में, 1/n सिग्मा FI XI, ठीक है। जब भी XI FI गिवन हो तो मीन का यही फॉर्मूला होता है, रखना, क्या बोला मैंने, FI XI गिवन हो तो मीन का यही फॉर्मूला होता है। अब 90% चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, समझे। चलो आप लोग इसे नोट करो। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी क्या है, FI है XI है, क्या बोला मैंने, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, FI XI, ठीक है। लेकिन यहां बोला है मीन डेविएशन अबाउट
मीडियन। क्या है, क्या चेंज है? पिछली बार था मीन डेविएशन अबाउट मीन, अब क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ध्यान देना बच्चों, ठीक है? मीन मीडियन में कंफ्यूज मत होना। एक बच्चे ने यही गलती किया था, ये बड़ा मिस्टेक था उनका। उस बच्चे ने क्या किया एग्जाम में, उस बच्चे ने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को मीन के थ्रू करके आ गया। बताओ, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन था, उसको करके आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। टीचर ने पूरा काट दिया, बच्चा कट गया ना। आप लोगों को नहीं कटना है, ठीक है? मैं कटने दूंगा नहीं वैसे भी। चलो करते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहली बात देखते हैं कि हमें टेबल नहीं बनाना है, देखना है टेबल में क्या क्या चाहिए होगा। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है ना, देखो 1/n कंपलसरी है आना, हर किसी में आएगा। सिग्मा का आना कंपलसरी है, एफ आई का आना भी कंपलसरी है। देखो दोनों में सेम था, मीन वाले में भी सेम था, मीडियन वाले में भी सेम है। बस यहाँ पर क्या था, पहले था यहाँ पर मीन, क्या था? मीन। अब क्या है? मीडियन। क्लियर हो गया? अब देखो मीडियन फाइंड करने के लिए सीएफ का होना जरूरी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीएफ को इंट्रोड्यूस करेंगे टेबल में। तो देखो एक्सआई हमारे पास गिवन था, ये रहा, एफआई ये रहा। अब सीएफ निकाल लेंगे। अब सीएफ के बारे में कुछ बात समझ लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, अगर एफ से, क्या बोला मैंने, एफ से सीएफ जाना है तो ये प्लस होगा। जैसे कि 3 का 3 यहाँ पे 3 5 8 8 6 14 14 7 21, मतलब ऐड हो रहा है ना। एफ से सीएफ जाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या बोला मैंने? एफ से सीएफ क्या करना है? प्लस। लेकिन सीएफ से एफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये बच्चों को पता ही नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है? मैंने क्या बोला? एफ से सीएफ जाना प्लस, सीएफ से एफ जाना तो माइनस, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो सीएफ को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे किया? 3 को 3 सेम, फिर इन दो को ऐड किया 8, इन दो को ऐड किया 14, इन दो को ऐड किया 21, इनको ऐड किया 29। समझे? अब एक और चीज, ये और ये हमेशा ही सेम होंगे। मैंने क्या बोला? ये और ये हमेशा ही सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं है तो मतलब आपने गलत किया, ठीक है बच्चों? ध्यान रखना, ये मीडियन का सबसे खास बात यही है बच्चों। क्या खास बात है? कि ये और ये हमेशा सेम होगा। अगर ये सेम नहीं है मतलब आप गलत कर रहे हो, वहीं पे रुक जाओ, ठीक करो उसको। चलो, ज्यादा क्लियर हो गया? अब निकालेंगे हम क्या? मीडियन। क्या निकालेंगे? मीडियन। यहाँ पे 9/2 मतलब 14.5। अब देखना कि सीएफ वाले लाइन में 14.5 से बड़ी वैल्यू क्या है, तो 14.5 के बाद क्या आ रहा है? 21। लेकिन 21 मीडियन नहीं है, याद रखना। बच्चे इसे मीडियन लिख के आ जाएंगे, नहीं। जो यहाँ एक्सआई होगा, एक्सआई वो हमारा होगा मीडियन। क्या होगा? मीडियन, ये याद रखना, एक्सआई। तो मैं एक लाइन लिखता हूं यहाँ पे कि ऑड केस में, मैंने क्या बोला? ऑड केस में n/2 करने के बाद सीएफ जो आएगा उसकी जो बड़ी वैल्यू होगी, प्लस वाली वैल्यू, मतलब ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू का जो xi होगा वो हमारा मीडियन होगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन, ये याद रखना, ठीक है? ठीक है, समझे? एक बार लिख के करना आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा मीडियन कितना आ गया? 30। तो मीडियन हमारे पास 30 आ चुका है। अब बिल्कुल उसके बाद सेम स्टेप करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन की तरह। कैसे? इस मीडियन को xi से माइनस करना है, मतलब ये वाला टेबल हमारे पास बन जाएगा। देखो ये रहा ना टेबल, xi माइनस मीडियन, तो माइनस कर दिया हमने, हमारा ये आ गया टर्म। अब क्या बोल रहा है कि इस टेबल को आपको fi से करना है मल्टीप्लाई, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई fi से, मतलब 15 × 3 45, 9 × 5 45। इस तरीके से हमारा ये टेबल, फाइनली टेबल ये बन चुका है। तो हमने क्या समझा बच्चा? मतलब हमें समझना यही है कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मीन, अगर मीन का आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये वाला फॉर्मूला मीडियन का भी याद हो जाएगा। फर्क कितना है? यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, पहले मीन था, क्या जाएगा? मीडियन। अब हमें क्या चाहिए? fi चाहिए, तो fi बना दिया, है ना? फॉर्मूले से बनाने टेबल। xi चाहिए, xi बना दिया। अब मीडियन चाहिए तो मीडियन निकाल लेंगे, मीडियन निकल गया। फिर xi को मीडियन से माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर दिया हमने, है ना? xi, फिर fi से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो हमने इसको fi से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सिग्मा है तो इनको हम प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दिया। बहुत आसान था, बट टेबल, मतलब फॉर्मूले से ही आप पूरा का पूरा टेबल बना सकते हो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। दिस इज द गेम, समझे? आपको टेबल याद नहीं करना कि भाई इस क्वेश्चन में ये बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये नहीं। बच्चों क्या करना है आपको? फॉर्मूले से बनाना है टेबल, समझे? ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंस दिया है, क्या मतलब है, समझते हैं। देखना यहाँ पे क्या है? 16, यहाँ क्या है? 20, यहाँ पे आ गया 21, जबकि होना चाहिए 20। मतलब ये कंटिन्यूअस वाला क्लास इंटरवल नहीं है, मतलब 16 से 20, 20 से 25 ऐसा कुछ होना चाहिए ना, समझे? लेकिन ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। जब तक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं बनेगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। समझे? जैसे कि फंक्शन वाले में क्या सीखा था हमने, जो मेरा वीडियो था ना फंक्शन वाले में, क्या सीखा था हमने कि भाई 1/0 जब आएगा तो वो नॉट डिफाइन होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है? वैसे सिमिलर यहाँ पे जब तक ये कंटिन्यूअस नहीं बनेगा हमें सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? ये लोअर लिमिट है, क्या ये लोअर लिमिट है, ये जो 20 है ये अपर लिमिट, क्या है? अपर लिमिट, ठीक है? तो करना क्या है? लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है, 0.5 माइनस करना है लोअर लिमिट में से, तो हमारा आ जाएगा 15.5, ठीक है? और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है 0.5, तो अपर लिमिट 20 प्लस 0.5 हमारा आ गया 20.05।
दिस इज द गेम। ये हमारा मुद्दा है, यही समझना है। तो हमने क्या किया है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया, जिससे हमारा ये टेबल बन के आ गया है। इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, मतलब मॉडिफाइड क्लास। ठीक है, एग्जाम अगर डिफिकल्ट आता है आप लोगों का, अगर आपका स्कूल का थोड़ा सा लेवल बहुत हाई है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो, तो हमने इस क्लास इंटरवल को मॉडिफाई कर लिया है, क्लियर। अब बिल्कुल सेम क्या निकालना है हमें, मीडियन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, समझे। तो सेम वही, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का सेम वही फंडा लगाना है, सेम वही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, देखो सेम बिल्कुल वही करना है, कुछ नहीं अलग करना है। अब मैं एफ आई चाहिए, ये रहा हमारा एफ आई, हमें एक्स आई चाहिए, ये रहा हमारा एक्स आई। अब बोलो सर एक्स आई कैसे निकाले, क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल गिवन है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर दो, आपके पास एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार आपको सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाएंगे कैसे। 15.5 प्लस 20.5 डिवाइड बाय 2 हमारा कितना आ गया 18। वैसे एक बार इसको भी सॉल्व कर लो, 20.5 प्लस 25.5 बाय 2 कितना आ गया 23। बस अब आगे सॉल्व नहीं करना, क्या करेंगे 18 और 18 माइनस 23 कितना डिफरेंस आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया ना, 5 ऐड कर दो, जैसे कि 18 प्लस 5 23, 23 5 प्लस 5 28, 28 प्लस 5 33, 33 प्लस 5 38। मतलब ये वाला फॉर्मूला आप एग्जाम में करके दिखाना, टीचर्स आपसे बहुत इंप्रेस होंगे, अच्छा लगेगा उनको कि बच्चों को चलो नॉलेज है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले से सारी चीज में सोल्व करने लग जाना। ठीक है, एक बेवकूफ बच्चे की तरह नहीं, 5 ऐड कर देना, 2 सोल्व करना, डिफरेंस निकालना, इनको ऐड करना, आपके पास एक्स आई निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, देखना ध्यान देना, 1/n, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस का मीडियन, है ना। दिस इज द फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये तो है हमारे पास। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले को पहले लिखना है एग्जाम में, टेबल बाद में बनाना, लिख लेना, लेकिन टेबल के नीचे लिखना। ठीक है, नीचे लिखना, थोड़ा सा 10 लाइन छोड़ देना। ठीक है, अंतर मंतर करने के लिए उसके अंदर। तो मैंने दिमाग लगाया टेबल में क्या क्या चाहिए, मुझे एक्स आई चाहिए, तो मैंने एक्स आई निकाल लिया, फिर एफ आई चाहिए, मैंने एफ आई लिख दिया। अब मीडियन की बात है, क्या है मीडियन की बात है, तो पक्का सी एफ तो चाहिए ही होगा, CF तो चाहिए ही होगा, तो हम CF का टेबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। समझे क्या बोला मैंने, CF का टेबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, और जब CF आएगा तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा, है ना। अब मीडियन आ गया तो XI में से मीडियन को माइनस करना है, तो लो भाई मीडियन हमारा कितना, ये हमारे पास क्या था n/2 50, ये आ गया, तो मीडियन क्लास में कितना मिल गया, समझे। देखो यहाँ पे क्या है 100 है, देखो CF में और इसमें ना दोनों ये मैच होगा, देखो मैच हो रहा है ना, मैं बताता मैच होगा। ठीक है, अभी हमारे पास इवन आ गया, तो n/2 कर दिया, कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, मतलब ऑड हो या इवन हो, ये n/2 फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, समझे। अब क्या 50 का मतलब देखो किसके बीच में आ रही है, ये 50 जो है किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, दिमाग लगाएंगे, ठीक है, किसके बीच में आ रहा है, तो ये 50 है हमारा, तो बच्चों देखो हमारा n कितना आ गया 100 आ गया, n/2 क्या 50 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो 50 वाले गेम में, ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां क्लास इंटरवल गिवन हो, क्या बोला मैंने, ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां क्लास इंटरवल गिवन हो तो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। चलो उस फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पे साइड में। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, n/2 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर हमारा आ गया CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, दिस इज द मीडियन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, बच्चे भूल जाते हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं 11 में भूल जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देना क्या है क्या नहीं है। अब समझते गेम क्या है, n/2 50 आ गया, तो हमारा CF में 50 नहीं है, 50 नहीं है, उससे देखो ज्यादा क्या है, 50 से ज्यादा क्या है 63, क्या है 63, तो यहां जाएंगे हम, यहां जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये रहा, ये हमारा क्या है क्लास इंटरवल, क्या है क्लास इंटरवल। अब बोलोगे सर इसकी जरूरत ही क्या है हमें, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है L मतलब लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है हमारा 35.5, तो हमारे पास L आ गया 35.5, n/2 क्या था हमारे पास 50। ठीक है, माइनस CF हमारा हमेशा नीचे वाला होगा वैल्यू, याद रखना, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा समझते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं पहले है, जब भी क्लास इंटरवल हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले में n/2 है, CF है, F है, H है, L है, तो L तो निकालना सीख गए आप कि भाई L निकालने के लिए क्या ध्यान देना है, हमें क्या ध्यान देना है कि CF के अंदर जो बड़ी वैल्यू होगी n/2 से, तो n/2 हमारा क्या है 50 से वैल्यू बड़ी वैल्यू क्या है 63, उसका हम लेंगे क्लास इंटरवल, क्या लेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का जो वैल्यू होगा वो L होगा, लोअर लिमिट, तो हमने L निकालना सीख लिया है, ये पॉइंट याद रखना। अब बात है CF की, ठीक है, तो हम बोलेंगे CF के केस में कि हमारा CF वो होगा जो n/2 से छोटा होगा, क्या बोला मैंने n/2 से छोटा होगा, तो 50 से छोटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, 50 छोटा क्या 37, क्या है 37, तो ये हमारा क्या होगा CF। ये आपको बात को दिमाग में डालना है, लिख लो कहीं पे पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, छोड़ के आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एल के लिए क्या करना है, सीएफ से बड़ी वैल्यू, मतलब n/2 से बड़ी वैल्यू हमारा एल होगा, मैंने लिख के बताया है, सीएफ के लिए छोटी वैल्यू, तो हमारे पास सीएफ क्या आ गया, सीएफ हमारा आ गया 37। ठीक है, एफ तो ये रहा भाई साहब, साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा एफ ये रहा ना, इधर ही एफ मिल जाएगा इसी वाले केस में, इसी केस में हमें एफ मिल जाएगा, तो एफ हमारा कितना आ गया बेटे 26 आ गया, मल्टीप्लाई ये हाइट है, यहाँ हाइट है, हाइट का मतलब डिफरेंस कितने के बीच में, सबके बीच में डिफरेंस 5 का है ना। देखो जो डिफरेंस इनके बीच में होगा वही डिफरेंस इनके बीच में होगा, जो डिफरेंस इनके बीच में होगा वही डिफरेंस इनके बीच में होगा। ये मीडियन के बारे में कोई बताता ही नहीं है, क्लास इंटरवल के बारे में कोई भी टीचर बताता नहीं इस बात को, कोई भी टीचर कोई भी हो, ठीक है, ये बच्चों को बताता ही नहीं है कि भाई जो डिफरेंस इनके बीच में होगा वो डिफरेंस इनके बीच में होगा। देखो इनके बीच में कितना है 5 का डिफरेंस, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का, ये ध्यान रखना, ये सब चीजें काम आता है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, कैलकुलेट आपको करना आता ही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38, हमारा मीडियन कितना आ गया 38। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लोगे, मुझे पता है बच्चे इन सब में कंफ्यूज नहीं होते हैं, कंफ्यूज होते हैं इन फॉर्मुलों में, टेबल में, जो मैं क्लियर कर रहा हूं। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना आराम से, है ना, ठीक है, कि वन शॉट में इतना भी प्रॉपर सॉल्व करके दिखा सकता है मैं, ठीक है, कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो 38 हमारा मीडियन आ चुका है, मैंने क्या बोला, मीडियन 38 आ गया है। अब मीडियन आ गया ना, तो इस 38 को सेम वही, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या था, फिर एक और क्वेश्चन किया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वही सेम फॉर्मूला है, आपके पास मीडियन निकल चुका है, अब एक्स से माइनस करना है, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया, फिर से इनको माइनस कर दिया 38 को इससे, और 38 को सबसे माइनस करेंगे तो ये वाला टेबल भी हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इस टेबल को करेंगे मल्टीप्लाई fi से, तो हमारा ये वाला टेबल बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे सिग्मा लगाए ना, सिग्मा मतलब इस वाले टेबल को ऐड करना, जहां सिग्मा लगा उस टेबल को ऐड करना है, ऐड कर दिया। अब इसको और इसको डिवाइड कर देना, आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान है ना, सिंपल है, हमेशा याद रखना लास्ट वाले टेबल को और एफ वाले टेबल को ही डिवाइड करना होता है, दिस इज द ट्रिक है, पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, जो मर्जी समझो। मैंने क्या बोला, लास्ट वाले टेबल को और एफ वाले टेबल को अगर आपने बना लिया है तो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला याद क्यों नहीं होगा भाई बताओ, ये डिवाइड बाय ये तो लिखना है बस, ये डिवाइड बाय ये तो लिखना है फॉर्मूले में, बस यहां लगा देना सिग्मा, यहां भी लगा देना सिग्मा, बन गया फॉर्मूला। क्या अलग है, कुछ अलग नहीं है, समझे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है। कौन सा मेथड बोला है, शॉर्टकट मेथड। क्या बोला है, शॉर्टकट मेथड। ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई शॉर्टकट मेथड क्या होता है। एक बार इसका फॉर्मूला देख लो, नोट कर लो कि ये फॉर्मूले से हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। देख लो फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड में, पहले हम लगाते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता, उसका फॉर्मूला ये होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है। तो शॉर्टकट मेथड में ध्यान देना, मैंने क्या बोला, शॉर्टकट मेथड, तो उसमें एज्यूम मीन लगाना पड़ता है। एज्यूम मीन जिसको हम ए से दिखाते हैं, फिर वहां से बी यू से उसको डिनोट करके चलते हैं, ठीक है। मतलब ए और यू वाले जो फॉर्मूले होंगे ना मीन का, देखो मीन के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट मेथड हो गया, नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, एज्यूम मीन मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, तो 3-4 फॉर्मूले इसके होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट वाले में आपको ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपको ध्यान रखना है इस बात के लिए, ठीक है, ठीक है। चलो समझते हैं कि यहाँ पे मीन का फॉर्मूले में क्या है। ये हमारा एज्यूम होता है, एज्यूम का मतलब होता है एक्सआई वाले पार्ट में बीच वाले को किसी को उठा लो, जैसे कि हमने एक्सआई का टेबल बना लिया। अब बोलोगे सर एक्सआई का टेबल कैसे बन गया हमारा, तो देखो बच्चों सिंपल है, ये क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट को जब अपर लिमिट प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये क्लास इंटरवल, सॉरी ये हमारा बन जाएगा एक्सआई। क्या बन जाएगा हमारा, एक्सआई, ठीक है, एक्सआई बन गया। अब एज्यूम मीन मतलब ए जो होगा ना इनके बीच का कोई भी हो सकता है, जैसे कि बीच में ये है, ये ले लिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 4 यहाँ हो गया, तो बीच में हमारा ये बच गया ना, तो ये हमारा हो गया एज्यूम मीन, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा कि सर यहाँ ऊपर 4 था, नीचे 4 था, बीच का ले लिया, एज्यूम मीन हो गया, लेकिन अगर यहाँ 5 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ बीच में क्या लेंगे फिर, जैसे यहाँ पे तो आपने था हमारा ऑड था, तो ऊपर इवन नीचे इवन बीच में ऑड ले लिया, चलो ठीक है बीच का ले लिया। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आए कि 12 हो, क्या हो 12 हो, तो बीच में क्या लोगे, तो बेचारा देखो 12 वाले में ना 5 यहाँ का लेना, 5 यहाँ का लेना, बच्चे 2 वैल्यू, 2 में से कोई भी आप एज्यूम मीन मान सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने इस क्वेश्चन में समझा दिया है, बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चाहे यहाँ का हो यहाँ का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये होना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब निकल लगाना है यूआई का फॉर्मूला। अब यूआई क्या होता है भाई साहब, देखो यूआई ना डिनोट करने का तरीका है मीन निकालने के लिए। शॉर्टकट मेथड में यूआई क्या करता है ना, शॉर्ट कर देता है कैलकुलेशन को, इसलिए बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। यूआई क्या करता है शॉर्ट। तो क्या फॉर्मूला यूआई का, यूआई जो होता है एक्सआई माइनस का जो हमने ए माना वो अपॉन एच। लेकिन ये फॉर्मूला बस आपको लिखना है एग्जाम में, क्या बोला मैंने, एग्जाम में लिखना है, इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व भी करने बैठ जाना है, जिंदगी निकल जाएगी लेकिन सॉल्व नहीं होगा। मैं बताऊंगा ट्रिक क्या है, ठीक है, ट्रिक समझना, ट्रिक क्या है। ये फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, एग्जामिनर को बताना है कि हमने फॉर्मूला लिख दिया सर, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है, ऐसे बोल देना। लेकिन जो बताऊंगा ट्रिक वो फॉलो करना है, ठीक है। ट्रिक क्या फॉलो करना है आप लोगों को,
कि जो भी अज्यूम मीन माना है यहाँ पे आपने उसके सामने जीरो आएगा हमेशा। क्या बोला मैंने? हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, जिसको भी आपने अज्यूम मीन माना उसके सामने जीरो, ऊपर सारी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, नीचे सारी वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव 1 2 3 होगा, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4। यही ट्रिक है शॉर्टकट मेथड का, याद रखना ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। क्या बोला मैंने? यही ट्रिक है। क्या बोला कि जो भी अज्यूम मीन होगा सामने जीरो होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस इतना ध्यान आपको रखना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला लिख के दिखा देना यार, टीचर को ना थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, चेक करते करते क्या कर दिया बच्चों ने, कैसे कर दिया, उन्हें थोड़ा पता है, सुनील सर ने पढ़ा दिया लोगों को ट्रिक। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए, FIUI। क्या बोला मैंने? FIUI। कहां गया अपना फॉर्मूला? चलिए रहा FIUI। FIUI चाहिए तो टेबल में हमें अब FIUI को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? फॉर्मूले के हिसाब से टेबल बनाओ, टेबल के हिसाब से फॉर्मूला नहीं। कभी जिंदगी में स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं। फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से टेबल बनाओ, काम बन जाएगा। एक दो बार ट्राई कर लेना, प्रॉमिस है, वादा है मेरा। कैसे होगा? तो FIUI हमने बना लिया, समझे? अब FIUI का मतलब क्या है? जो ये UI आया है इसको FI से करना है मल्टीप्लाई, ये सबको पता है भाई। ये FIUI का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें कहीं सिग्मा चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा। यहाँ पर है ना, FIUI का सिग्मा है, मतलब इसको प्लस करना है। जिसके पास सिग्मा होगा उसको प्लस कर देना बिना सोचे ही। ठीक है, चलो आगे ध्यान देते हैं। हमें क्या चाहिए? H का मतलब पता है डिफरेंस इनका, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस, 5 का इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? 5 का। ये मैंने आपको बताया ना, जो डिफरेंस इनके बीच में होगा वही डिफरेंस इनके बीच में भी होगा, है ना? तो हमने H लिया 5। आइए सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया, हमारा मीन हमारा गया 93। ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो मैं मेन मुद्दा समझा रहा हूँ, रिवीजन करवाना है, मेन मुद्दा समझा रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आपके नंबर आएंगे। तो हमारा मीन आ गया है। अब देखो मीन आ गया है ना, सिंपल है ना। अब निकालेंगे वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला याद रख लेना भाई साहब। मेन फॉर्मूला वेरिएंस का, ये मीन का मीडियन का तो आपने बचपन से पढ़ रखा है। वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप कर लोगे, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क ही नहीं है। क्या फर्क है? ऐसा लिखा है तो वेरिएंस है, ऐसा लिखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब कुल मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको उसके लिए वेरिएंस निकालना पड़ेगा। एग्जाम में याद रखना, बच्चे सोचते हैं सर सिर्फ इतना आसान क्वेश्चन है सर, सिर्फ निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं बेटे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मतलब यही है कि वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और वेरिएंस निकालने का मतलब मीन निकालना पड़ेगा। बताऊं कैसे? मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आपसे एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन करवाएगा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सबका। चलो तो वेरिएंस का फॉर्मूला समझते हैं। देखो वेरिएंस के 2-3 फॉर्मूले हैं, पहले ये समझते हैं। ठीक है, क्या बोला इसने? FIUI का स्क्वायर। क्या बोला है? FIUI का स्क्वायर। मतलब टेबल के अंदर आप हमें ये वाला टर्म भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला याद है तब बता रहा हूं ना आपको, FIUI का स्क्वायर। तो देखो FI तो हमारे पास पहले से है, UI का स्क्वायर नहीं है, तो पहले आप UI का स्क्वायर लिखो। एक टेबल यहां बनेगा, इन लोगों ने बनाया नहीं है, यहां बनेगा UI का स्क्वायर। तो UI का स्क्वायर क्या आएगा? -4 का स्क्वायर 16, 9 4 1 0 1 4 9 16। तो हमारा ये बन चुका है UI का स्क्वायर। अब इस UI के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है FI से। देखो एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है FI से हो रहा है ना? ये दिमाग में रख लेना बेटा। देखो दिमाग में आ चुका है बात। क्या? जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है नया टेबल बनकर, वो FI से ही मल्टीप्लाई होगा, XI से नहीं। बच्चे गलती करते हैं, बताओ ये कोई मतलब है ना? जब आपने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो उन क्वेश्चन से कुछ तो कंक्लूजन निकालोगे जिंदगी में। वो कंक्लूजन कहां काम होगा? घर ले जाओगे क्या उसको? एग्जाम में लेके जाओ। ठीक है, चलो तो UI को FI से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला आ चुका है। अब देखो यहाँ लिखा सिग्मा, लिखा है सिग्मा। सिग्मा मतलब जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला FIUI का स्क्वायर, उसको सम कर देंगे। देखो सम कर रखा है इसने, जहां सिग्मा होगा सम होगा, माइनस माइनस। अब देखो ये क्या है? FIUI, ये रहा हमारे पास FIUI, इसका सम ये रहा। पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है, हमने सॉल्व कर लिया है। अब करना क्या है? हमें इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है, समझे? बहुत आसान है। ठीक है, चलो इनकी वैल्यू हमने पुट कर लिया, सबकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया है। ठीक है, अब पुट करने के बाद प्रॉब्लम आती है कि सर, एक बच्चे ने पूछा मुझसे, जैसे मैं क्लास जाता हूँ ऑफलाइन, कि सर क्या इसको आपस में काट सकते हैं? मैंने बोला बेटे नहीं काट सकते। क्यों काट देंगे? बेसिक मैथ का कुछ मतलब नहीं होता क्या? काट दिया बस। मैंने ऐसे उनको बच्चों को बोला। ठीक है, आप लोग भी सुन लो बेटा, नहीं काट सकते। कैसे काट देंगे इसको? यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस है, ये पूरा ब्रैकेट है। भाई साहब ब्रैकेट की वैल्यू है या नहीं है? इसकी भी कुछ औकात है मार्केट में, है ना? तो पहले इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर इस वैल्यू को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा तभी आपस में कट सकता है। इसको ऐसे काटना नहीं है, समझे? ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, ओके। चलो सोल्व करने के बाद हमारा क्या वैल्यू आ गया? 105.8। तो हमारे पास वेरिएंस आ गया 105.58। अब इसको सोल्व करने के 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। पहला है तुक्का मारना। क्या है? तुक्का मारना, मतलब हिट एंड ट्रायल। ठीक है, कैसे? मैंने दिमाग लगाया कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मेरे को, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा 105.58। ठीक है, रूट लगाना पड़ेगा। तो देखो ये किसके करीब आता है? ये आता है 100 के करीब। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। मतलब 10 तो हमारा पक्का हो गया है,
10 पक्का हो गया। बस इसके बाद पॉइंट लगाओ, तुक्का मारो, 3, 5, 2, 7 पॉइंट में लगा, कुछ भी लगा दो, 5, 8 कुछ भी लगा दो यार, इसका भी हाफ लगा दो ना, 5 का आधा 2 हो गया है ना, इसका भी तुक्का मार दो, 2, 4 कुछ भी लगा दो, 10.24 लो, तुक्का मार के ही इसका आंसर निकाल सकते हो। एक और मेथड है, समझाता हूं, वो है लॉन्ग डिवीजन। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा कि भाई पहले ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिखो, फिर डिवाइड करो, 10 के बाद में आएगा 100, इनको 10 यहां लिख लो, ठीक है बचा 5, 5, 8 को नोट कर लो, ये सब चीजें आपको आना चाहिए ना, तुक्का मार सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, यही एक तरीका है करने का। चलो आप लोग इसे नोट कर लो, समझ लो क्या है क्या नहीं है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन अब से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, सुंदर सी। कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे टीचर ने ये वाला क्वेश्चन टिक लगवाया, आपने टिक नहीं लगवाया है, क्या कारण है। तो बच्चों मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बच्चों आप लोग मेरे लिए गुरु हो। गुरु का मतलब जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की भी गलती निकाल दे, मिस्टेक्स को निकाल दे, समझ देना कि वो बच्चा उस टीचर की सारी बात मानता है, सारे वीडियोस को देख रहा है, सारे लेक्चर्स को देख रहा है और एक एक नोट्स बनाने के क्वेश्चन को कर रहा है। मतलब जो मैं मेहनत कर रहा हूं इतना लगातार 2-3 घंटे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं, लेक्चर बना रहा हूं, ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो सभी वीडियो को देखकर नोट्स बनाए, स्टडी करे। ये वही बच्चे हैं जो मेरी गलतियों को निकाल रहे हैं, मेरे मिस्टेक्स को भूल जाता हूं या बताता नहीं हूं, ठीक है। ऐसे बच्चे मेरे लिए गुरु है। गुरु जो इंसान किसी गलती निकाल दे वो उसके लिए गुरु होता है, ये याद रखना बच्चों। और आप लोग मेरे लिए आज से गुरु हो, जिन्होंने ये मेरे लिए मिस्टेक बताया था, ठीक है। आप लोगों को मतलब हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बताया कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप लोग बता दो सच्चाई क्या है इसके पीछे, मैंने क्वेश्चन टिक क्यों नहीं लगवाया था, क्योंकि मेरे जितने बच्चे हैं ना 75% बच्चों के स्कूल में ये क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, टिक नहीं लगवाते हैं, करवाते टिक नहीं लगवाते कि इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम टाइम ही आता है। बस 25% बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम में ये आने का चांस है, इसीलिए देखकर मैंने ये क्वेश्चन टिक नहीं लगवाया था। इसके पीछे ये रीजन था बच्चों, ठीक है ओके। बट जो बच्चा किसी टीचर की गलती निकाल दे वो बच्चा नहीं, वो टीचर के लिए गुरु है। याद रखना बच्चों, आपको भी ऐसे ही बनना है, सारे वीडियोस को देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, फिर देखना है कि सर मेरे ख्याल से ना कुछ गलत आपने कर दिया वहां पे। ऐसे बच्चे हैं मेरे पास। अब बच्चों थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करने से पहले 2-3 फॉर्मूले एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। क्या है 1 + 1 + 1 + डॉट 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 n, नेचुरल नंबर क्या होगा n। फॉर एग्जांपल अगर 1 को आप 10 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना बच्चों, ठीक है। वैसे ही पहला एग्जांपल पहला हो गया। दूसरा सम ऑफ नेचुरल नंबर डॉट 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 क्या होगा हमारा n + 1/2। ध्यान रखना सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा ये। वैसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, ये होगा n + 1 2n + 1/6। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये रहा यूज किया गया है, ठीक है। और सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। हमारा क्या हो जाएगा ये देखना n + 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये और ये फॉर्मूला सेम है, मतलब ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बस ये फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये वाला मैं फॉर्मूला पढ़ाता हूँ उनको, लॉ के स्टूडेंट को भी मैंने पढ़ाया था, उनको भी ये फॉर्मूला बताया, सीयूटी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने, एनडीए के बच्चों को पढ़ाया, मतलब मैथमेटिक्स जिस फील्ड में है हर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये फॉर्मूला मैं उनको पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लो। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। अब मीन आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई नेचुरल नंबर का निकालना है, मीन वेरिएंस निकालना है, फिर वेरिएंस आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम निकाल लेंगे, हम सबको पता है बात। पहले मीन निकालते हैं, तो मीन का फॉर्मूला होता है 1/n, ठीक है, xi। अब इस xi का मतलब क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना, 1 + 2 + 3, जिसका फॉर्मूला क्या है n + 1/2, ये तो फॉर्मूला है। चलो पुट कर दो यहाँ पे 1/n मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला बना इसका n + 1/2। देखो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया, समझ लो ना, दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ये रहा हमारा, तो हमारा मीन निकल चुका है, मीन निकल चुका है। अब निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला वही है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस का हमारा आ जाएगा मीन का स्क्वायर। किसी किसी के बुक में लिखा हुआ है ऐसे, याद रखना सिग्मा xi/n ये लिखा होगा। देखो ये लिखो या मीन लिखो बात एक ही है, मेरा फेवरेट वाला फॉर्मूला है, मीन लगा हुआ होता है तो आपके बुक में ऐसा होगा, लेकिन हमारा रियल में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखो, ऐसे बात देखिए कि यहाँ पे मीन ही होता है, ठीक है। चलो पुट करते हैं वैल्यू 1/n। इसका देखो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ, देखो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर
डॉट 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 एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, ये रहा। क्या फॉर्मूला था इसका, ये रहा, ये रहा। इस फॉर्मूले का मतलब इसका, इस पूरे का मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। मैंने अभी लिखवाया था, वो यहाँ लिख दो, वो हमारा यहाँ पे लिख दो, क्या जाता है ना, लिख दो, समझ में आ जाएगा। n + 1 2n + 1 बाई 6 माइनस का मीन का स्क्वायर। मीन क्या है हमारे पास, ये रहा n + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, आसान है, बहुत इजी है। चलो इसे नोट करो फटाफट। चलो जब तो मैं स्पेस बनाता हूँ, चलो स्पेस तो यहाँ पे है ही। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये n से n गया, ठीक है, बचा क्या ये n + 1 2n + 1, ठीक है, -1 + 1/2 का होल स्क्वायर। समझे, चलो ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा स्पेस तो बनता है भाई साहब। आप लोग इसे आराम से नोट करना, मेहनत करना। मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को मेहनत करना है। बस ये आप कर देना कि जो भी आपके आसपास आपके फ्रेंड्स है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, या आपकी कोई ऐसी मित्र है जिसके बिना आप गुड नाइट गुड मॉर्निंग आपका होता ही नहीं है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी सीखे, पढ़े, पास हो जाए, ठीक है। वो भी जान ले सुनील सर के बारे में, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए फ्यूचर में, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ धीरे धीरे। चलो कट गया। देखो यहाँ पे n + 1 है, 6 का मतलब 3 × 2 है, यहाँ पे n + 2 है, n + 1/2 है। मतलब कहने का मतलब है हम कॉमन निकालने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि कॉमन दिख रहा है। 3 × 2 है ना, यहाँ पे 2 यहाँ है, n + 1 यहाँ है, n + 1 यहाँ, 2 यहाँ है, तो n + 1/2 को आप कॉमन निकालो। बचा क्या, ये बच गया, सिंपल है यार। 2n + 1 अपॉन क्या है 3 निकाल लो कॉमन, है ना। तो कॉमन निकालने के बाद फाइनली ये और ये बच गया। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे स्क्वायर था, क्या था स्क्वायर, मतलब दो बार था ये, तो एक बार बाहर चला गया, एक बार बच गया। इनका एलसीएम लेकर सोल्व कर लो फटाफट। चलो फटाफट सोल्व करो, फटाफट इनका एलसीएम लो, सोल्व करो। एलसीएम 6 आ गया, 3 × 2 = 6, 2 से मल्टीप्लाई 4n + 2 3 2 3 = 6, 3 आ गया ना, 3n - का 3। चलो फटाफट 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 करते हैं इसको, फटाफट करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जरा लंबा वीडियो नहीं करना है बच्चों के लिए, बच्चों का एग्जाम है, फटाफट मेहनत करना है। चलो 4n में से 3n गया तो n, 2 + 2 में से -3 गया तो -1 अपॉन 6। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, a + b या a - b, मतलब a² माइनस का b² अपॉन 2 6 = 12। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आ गया ना आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आप लोग क्या करते पता है, ये करते हैं, ये है ना, ये हमारा ये निकला ना, इस पे लगा दो रूट, इस पे n² - 1/12 निकल गया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। आसान था ना, बहुत आसान था। बस 12 को एलसीएम लो, रूट से बाहर निकाल लो, कैसा हो जाएगा, 2 × 2 × 3, तो 2 बाहर जाएगा रूट से बाहर, 2√3 बन जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3। तो ये सब मैंने बहुत कुछ सिखाया इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मेरे सारे वीडियो को देखते हैं, समझ कर नोट्स बनाते हैं, उन बच्चों के कहने पर ही मैं वीडियो बनाना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आप लोग इसे नोट करो। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा जहां बोला जाएगा भाई साहब कि मीन ये था, ये हो गया, वेरिएंस ये था, चेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ये था, वो नया चेंज हो गया। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में, जिसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन बोल रहा है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, मतलब n हमारा कितना आ गया 20, ठीक है, इज 5, मतलब वेरिएंस हमें मिल गया n² कितना आ गया 5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब अब ऑब्जर्वेशन चेंज, मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं, मीन और वेरिएंस चेंज होगा, सिंपल सी बात है। द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि स्पेस बन जाए अपने लिए भाई साहब। आप लोग गिवन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 20 है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास और क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब ये कितना है 5। आइए बोल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, ठीक है, ये x नहीं है मल्टीप्लाई है, क्या देखना मल्टीप्लाई। तो पहले देखते हैं कि पहले मीन में क्या चेंज होगा। देखो बिना मीन के वेरिएंस तो आएगा नहीं, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूले होते हैं वेरिएंस के, पहले तो मैंने भी लिख के दिखाया था। एक तो ये था मीन का स्क्वायर, एक और फॉर्मूला है वेरिएंस का 1/n सिग्मा SA xi माइनस का मीन का होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है। बच्चे इन दोनों फॉर्मूलों को मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स। ये मिक्स आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। ये फॉर्मूला वेरिएंस का अलग है, ये वाला फॉर्मूला वेरिएंस का अलग है। आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, लिख लिख के करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों फॉर्मूलों का मतलब अलग है। कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट टाइम एक बच्चे का 80 में से 75 नंबर आया था, कितना नंबर आया था 75, मेरे क्लास में बच्चा था वो, उसने गलती यही किया था, 2-3 नंबर इसमें यहीं पे कट गए थे, बाकी 2-3 नंबर अलग कट गया। उन्होंने बताया था सर मैंने इसकी जगह ये कर दिया, इसकी जगह ये कर दिया, गलत नहीं होगा। मैंने बोला बेटे गलत तो हो गया, गलत करके आ गए आप, ये मत सोचो गलत हो गया या होगा कि नहीं होगा, गलत हो गया है। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, समझना बच्चों। यहाँ सिग्मा सिर्फ इसके साथ है, एन भी सिर्फ इसके साथ है, यहाँ पे 1/σ दोनों के साथ है,
ये आपको समझना है, ठीक है। चलो पॉइंट पे आते हैं। पहले मीन की बात करते हैं, पहले मीन करते हैं मल्टीप्लाई टू ना, पहले मीन निकालते हैं जो पहले था मीन। तो स्टार्टिंग वाला मीन क्या होगा हमारा 1/n सिग्मा xi, ठीक है। 20 ऑब्जर्वेशन है, मीन का पता नहीं है, वेरिएंस निकालना है ना। चलो हाँ चलो समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमें निकालना वेरिएंस है, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए मीन का होना जरूरी है, जैसे कि फॉर्मूला मैंने लिखा था। पहले मीन की बात करते हैं, लेट कर लेते हैं ओल्ड मीन। ओल्ड मीन जो है हमारा क्या है x, और न्यू मीन हमारा क्या है, आप लोग भी ऐसे कुछ लिखना बना के ना अपनी भाषा में यार, ये है। तो स्मॉल मतलब ओल्ड मीन और न्यू मीन में देखते हैं कि क्या रिलेशन बन सकता है। तो पहले लिखते हैं न्यू मीन क्या हो जाएगा हमारा 1/n, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई ऑब्जर्वेशन xi, ये तो होगा। देखो ना ये बोला कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी ऑब्जर्वेशन को, तो सिंपल है 2 मल्टीप्लाई सभी ऑब्जर्वेशन, न्यू मीन का बता रहा हूं मैं। तो ये हमारा हो गया 1/20, क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है। ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 हमारा बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि सम होगा सिग्मा होगा तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगा, तो बचा क्या xi, क्लियर हो गया। तो यहां से इसे काटना नहीं है, काट पीट मत कर देना, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको हम चलो काट के सोल्व, नहीं काट के मत सोल्व करो यार, इसको ऐसे लिख लो 2 मल्टीप्लाई 1/20, ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, ये क्या था हमारा ओल्ड मीन। तो हमने इससे क्या किया है, देखो कुल मिला के बात ये बच्चों कि मैंने न्यू मीन का ओल्ड मीन से निकाल लिया रिलेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में काम आएगा वेरिएंस में 2। तो ये मैंने बताया है कि भाई न्यू मीन और ओल्ड मीन में रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से हुआ है। अब आप इससे बना सकते हो ट्रिक, क्या ट्रिक निकाल सकते हो, सिंपल ट्रिक। ये तो मैंने बताया स्टेप एग्जाम के लिए बढ़िया था, लेकिन कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। ट्रिक क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सिंपल है जो नया मीन होगा वो पुराने मीन से भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। हो गया ट्रिक, कितना आसान था ना, बहुत आसान था, है ना। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्या ध्यान देना है कि आप ऐसे भी ओल्ड मीन न्यू मीन में रिलेशन निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब हम और क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए ना, ये भी चाहिए। ये तो आपने मीन का निकाल लिया है, ओल्ड मीन और न्यू मीन में रिलेशन निकाल दिया, इसका रिलेशन चाहिए, इसका रिलेशन। तो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे पुट करने से काम बन जाए। तो कैसे, देखो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे न्यू ऑब्जर्वेशन, क्या है न्यू ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ओल्ड ऑब्जर्वेशन। इसका कोई स्टेप नहीं है, सिंपल है कि भाई जो नया ऑब्जर्वेशन होगा पुराने ऑब्जर्वेशन का 2 मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब सिंपल करना क्या है, आपको यूज करना है क्या, पता क्या करना है आपको, इसमें यूज करना है, कहाँ गया अपने पास, मतलब वेरिएंस के फॉर्मूले में यूज करना है, समझे, वेरिएंस के फॉर्मूले में यूज करना है, ठीक है। चलो वेरिएंस के फॉर्मूले को लिखते हैं अच्छे से, उसमें यूज करते हैं, दिमाग लगाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो न्यू वेरिएंस, इसको न्यू को लिखते पूरा, न्यू वेरिएंस, ठीक है, क्या है 1/n सिग्मा, ठीक है। इसको साइड करो भाई साहब, बहुत स्पेस ले रही है। एक्स नहीं, न्यू की बात कर रहा है ना, तो वाई आई माइनस का वाई मीन, मतलब न्यू का मीन, ठीक है। चलो स्क्वायर, दिमाग लगाते हैं, इसको 1/n को 1/n रहने दो, क्योंकि n चेंज नहीं हुआ है, ऑब्जर्वेशन 20 रहेगा, आंसर आएगा, घबराने का नहीं, सब आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे होशियार समझ जाएंगे तो हो गया। इसको ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो। वाई आई का वैल्यू क्या आया था 2xi, इसका वैल्यू क्या निकाला था हमने 2 मीन का, ये ऐसा कुछ था स्क्वायर, ठीक है। अभी आएगा आंसर, घबराना नहीं है, साथ रहना है। सिग्मा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन निकलेगा तो बन जाएगा ये 4। अब बोलोगे सर ये तो चीटिंग हो गया सर, कैसे बेटे, सर आपने 2 कॉमन निकाला, बाहर 4 कैसे आ गया बताओ मुझे। तो बच्चे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बाहर निकल के 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने समझा था ना कि सिग्मा के साथ कांस्टेंट होगा तो ऑटोमेटिक बाहर आएगा, तो 4 ऐसे बन जाएगा, 1/n ऐसा आ गया, ठीक है। सिग्मा ये ऐसी कैसी है, ये भी ऐसी है स्क्वायर। अब कोई बताएगा कि x के फॉर्म में जो ये है, क्या बोला मैंने, x के फॉर्म में जो ये है ये क्या है, ये ओल्ड वेरिएंस है, क्या है ओल्ड वेरिएंस, मतलब ऐसे ये न्यू वाला हो गया ना, न्यू वेरिएंस इक्वल में 4 मल्टीप्लाई क्या आ गया ओल्ड वेरिएंस। हमने फॉर्मूला को बनाया है, याद रखना ओल्ड वेरिएंस। तो ओल्ड वेरिएंस हमारा क्या है, ओल्ड वेरिएंस हमें गिवन है 5, क्या है 5, तो आ गया 20। दिस इज द आंसर। तो बेटे इसका आंसर मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया है। इसका देखते हैं क्या है, इसका देख लो, थोड़ा सा झमेला वाला है, थोड़ा समझ लेना क्या है, ऐसे भी करोगे तो आंसर आएगा। हम मेन आंसर मैच करते हैं, ये आ गया ना 20, आ गया आंसर,
आसान था, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी के स्टेप भी देख सकते हो, जो मैंने समझाया उसका स्टेप भी देख सकते हो, जो मैंने ट्रिक बताया था उसका भी स्टेप देख सकते हो, जैसे सब आप पे डिपेंड है। लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैंने समझाया उसको एक दो बार नोट करना, पक्का आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी के स्टेप थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं ऐसे करो ऐसे करो, जैसे मैंने बोला ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसका तो आंसर देख लेना आप लोगों ने, समझ गया ना सब, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एग्जांपल 14 है एनसीईआरटी का, ध्यान देना। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, वेरिएंस भी गिवन है, बताना है कि 3 जो हमें 5 में से 3 हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में है, 3 गिवन है। इस क्वेश्चन को मैं इसे, ये स्टेप इसका बढ़िया है एनसीईआरटी का, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं आप लोगों को तो दिखे, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है यार, चलो इसको करते हैं, चलो समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला तो वही है जो मैंने बताया ना, वेरिएंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्मूले उनमें से एक ही है, ये फॉर्मूला आपको वेरिएंस का याद रखना है, ठीक है। चलो मीन निकालते पहले। तो मीन का ये वाला फॉर्मूला होता है, सभी को हम जोड़ ऐड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये, सिंपल है। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 22 आ गया, फिर ये कर दिया ये आ गया, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन का 1। देखो इक्वेशन 1 बोल रखा है। अब लगाएंगे हम क्या, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया, वेरिएंस का नंबर हमें गिवन है ऑलरेडी, क्या गिवन है ये। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा 5 आ गया इससे मल्टीप्लाई, तो 5 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, हमारा आ गया 41.20, बहुत आसान है। अब इसको समझते हैं, बचा क्या हमारे पास ये, तो इसका मतलब क्या है xi, अरे यार चा यार xi माइनस का मीन, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, xi क्या है हमारे पास, xi 1 है, 1 माइनस का मीन, मीन कितना है, मीन 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 4.4 माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया ये 3.4 माइनस 3.4 का स्क्वायर, क्या गया 3.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 11.56, है ना, आ गया ना 11.56। तो सिमिलर सभी, जैसे कि 1 से मैंने किया, 2 से करना, 6 से करना, x से करना, y से करना, आप लोग करना, तो हमारा करने के बाद ये वाला इक्वेशन बनेगा, ऐसा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर और क्या बनेगा, ध्यान रखना, इन नंबर्स को तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब करेंगे यहाँ पे x माइनस का 4.4 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आएगा। सब मैंने क्या बोला, ये हमारा बनेगा x माइनस 4.4 का होल स्क्वायर। सिमिलर y का भी ऐसे बनेगा, तभी आपको यहाँ पर कुछ अजीब सा दिख रहा होगा ऐसा कुछ, तो बेटा ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इन लोगों ने किया है तब जाके ये स्टेप आया है, समझे, ठीक है। आप लोग करोगे, आप लोग आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो छोड़ने की गलती भी मत करना, अगर आपके स्कूल वाले बहुत डिफिकल्ट एग्जाम बनाते हैं तो समझ लेना ये क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर ये आएगा, ये नहीं आएगा तो इसकी तरह आएगा, लेकिन आएगा जरूर, तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। इससे फटाफट एक बार नोट कर लो, यहां तक आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो भाई साहब इसको सोल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन बन गया ये वाला, इसे कहेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। पूरा सोल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। अब हम इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 13, सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 97। तो यार इनके लिए कुछ तो होना चाहिए जुगाड़, ताकि ये सोल्व हो जाए, ऐसे तो सोल्व होगा नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। तो मैं क्या करूंगा, इसे कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का फायदा क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, और इसके अंदर ये हमें पता है, क्या पता है, इसकी वैल्यू 97, समझे। तो इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये बन गया, इसकी वैल्यू पुट के 97, तो हमारे पास ये आ गया 2xy की वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद 72, क्या आ गया 72, समझे। तो हमारे पास यहां तक हो चुका है, कहां तक हो गया है, यहां तक आ गया है। तो 2xy हमारा क्या है 72, और हमारे पास इक्वेशन पहले था x प्लस वाई 13, यहां से xy निकालो यार, सिंपल है, कट के इसे काटो इसे यार, 2 3 6 12 36 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो कैसे काटा, देखो ये जाएगा नीचे डिवाइड में, 2 3 6, एक बच गया 12 हो गया 12, 2 6 12 36। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो आप लोग इस दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, x की वैल्यू निकालो यहाँ से, 13 माइनस का y यहाँ पुट कर दो, तो 13 माइनस का y इक्वल में 36 आ रहा है, करो 13y माइनस का वाई स्क्वायर 36, आसान है, दोनों को उस बगल ले जाओ, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार करवा चुका हूं जब क्वाड्रेटिक बनता हो। तो हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस का माइनस जाके हो जाएगा माइनस का 13y इक्वल में 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या तो फैक्टराइज कर लो, मैं हिंट देता हूँ कैसे करना, आपको खुद ही बेटा भी है, ठीक है, बहुत हमने पढ़ लिया, आपको खुद करना है। हिंट कैसे दे दूंगा, पहले तो इसको रीअरेंज कर लो यार, इसको काट ही दो, इससे पहले रीअरेंज कर लो, वाई स्क्वायर माइनस का 13y
प्लस का 36। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हुआ। ये माइनस का जाके प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, 36 अपनी जगह रहा। तो हमें चाहिए 36, तो 36 कैसे आएगा? 9 मल्टीप्लाई 4 से। तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई 4 को ब्रेक करना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैं शो करता हूँ क्या इसका आंसर है अच्छे से। मैंने बहुत प्यार से आप लोगों को समझाया है। ठीक है, आप क्या करना 9 4, चलो मैं सोल्व कर ही देता हूँ यार, क्या ही थोड़ा सा बच्चों को पूरा करके दिखाई देता हूँ मैं। चलो सोल्व करते हैं। 1y² माइनस का 9y माइनस का 4y प्लस 36 इक्वल टू 0। y माइनस 9, 4 कॉमन, y माइनस 9, बहुत आसान है, आप लोग सोल्व कर लो। y माइनस 4, y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 9। तो आपका y निकल चुका है। तो इसी तरीके से आप x निकाल लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, y निकल गया, निकालते हैं x प्लस y क्या था 13। तो x y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 4, 13, तो x आ गया 9। तो मतलब x y 4 पुट करने पे 9 आ गया, सिंपल। अब y 9 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। हो गया आंसर, आसान था। चलो नोट करो इसको, चलो फटाफट आप लोग इससे नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का जो एग्जांपल 16 है, मैं रीड कर देता हूं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज दिस 14 5.1। बताना है कि ऐसा हमने कुछ गलती किया है क्या कि हमने 50 ले लिया है 40 की जगह पे। मतलब गलती से एक 100 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन जो था 40 था, उससे हमने 50 ले लिया है। अब बताना है कि न्यू क्या होगा, क्या चेंज हुआ है। मतलब ये वाला क्वेश्चन देखो, कहने का मतलब है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझे। ऐसे 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, प्यार से ईमानदारी से आप लोग करना बच्चों। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग भी करो मेहनत। ठीक है, चलो तो क्या गिवन है इसमें देखते हैं। हमें बोल रहा है कि भाई n हमारा क्या है 100 है, n 100 है। अब मीन हमारा क्या है, मीन हमारा 40 है। तो पहले मीन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ओल्ड और न्यू में क्या फर्क होगा, क्या चेंज हो गया 50। तो देखते हैं ओल्ड क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट लिखते हैं। चलो लिखते हैं करेक्ट। ये हमारा इनकरेक्ट है ना, लिखते हैं इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट है ना ये, करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट मीन। तो हमारा क्या है फॉर्मूला 1/n। ठीक है, चलो पुट करके देखो। बात ये है हमें निकालना इसकी वैल्यू है। जब भी लिखा हो करेक्ट इनकरेक्ट बाय मिस्टेक लिखा हो तो ये निकालना, इस वाले में मीन में ये निकालना और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में ये निकालना, याद रखना। हिंट दे दिया मैंने, ये निकालना हमें। तो ये हमारा कितना गिवन है, ये हमें 40 गिवन है, ये हमें कितना 100 गिवन है भाई साहब, ये हमें निकालना है। तो निकालने पास हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 4000 हो गया भाई साहब, ये 4000। ठीक है, ये निकल चुका है। अब लिखेंगे फॉर करेक्शन, मतलब करेक्ट करने के लिए करेक्शन, फॉर करेक्शन। आप लोग लिख लेना, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है मानता हूँ, साइंस का स्टूडेंट था, पीसीएम था मेरे पास, पीसीएमसी था, तो लिख लिख से गंदी हो जाती राइटिंग। ठीक है, तो फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान देना क्या करेंगे, लिखेंगे करेक्ट, करेक्ट ये याद रखना, करेक्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ करेक्ट सम, इसे बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे 4000 में से जो हमने गलती से लिया था, मतलब 50 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो हमें करेक्ट करना है उसे प्लस कर देंगे। ये याद रखना, मैंने क्या बोला था, ये फाइंड करना है, ये हमने फाइंड कर लिया है, अब इसको ठीक करना है। ठीक करना है, करेक्ट करने के लिए जो गलती से लिया था माइनस करना है, जो ठीक करना है, जो लगाना है दोबारा प्लस करना है। ठीक जाएगा 4000 माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस का 10, ये हो जाएगा 3990। दिस इज द, ठीक है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब करेक्ट ऑब्जर्वेशन आ चुका है, अब निकालेंगे करेक्ट मीन। क्या बोला मैंने, अब निकालेंगे करेक्ट मीन, करेक्ट मीन की बात है तो निकालते करेक्ट मीन। तो लिखेंगे करेक्ट मीन। तो सेम वही फॉर्मूला 1 कितना है 100, ऑब्जर्वेशन निकल चुका है ना, ये पुट कर देंगे फॉर्मूले में 3990। तो ये हमारा आ चुका है 39.9। दिस इज द आंसर। मतलब फॉर्मूला वही है, वही लगाया हमने 1/n सिग्मा xi। बस इस बार हमने करेक्ट यूज किया है। क्या किया है, करेक्ट। आप लोग इसे नोट करो, देखते हैं इसका आंसर क्या आया है मीन का। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, मीन का हमारा आंसर आ गया, ये रहा, आ गया आंसर। कितना आसान था, है ना। अब बात करते हैं वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो या वेरिएंस बोलो, बात एक ही है, बस रूट का फर्क है, समझ लेते हैं। चलो यूज करते हैं इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है वेरिएंस के लिए, हाँ, तो 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर याद है, यहाँ मीन का स्क्वायर। अब मैं बोलोगे सर इस क्वेश्चन में तो बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, अब वेरिएंस क्यों यूज कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा दोनों का मतलब सेम ही है, बस ये रूट स्क्वायर हटा के रूट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वेरिएंस वाले को सोल्व करके ये निकाल लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में पुट कर देंगे। चलो हमें क्या गिवन है, इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्क्वायर लगाने के बाद बोलते हैं वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना गिवन था 5.1 था क्या, देखना पीछे बेटे क्या था 5.1। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5.1 आ गया, ये हमारा स्कोर हो गया, ये हमारा 100 है, क्या ये 100। ये केस कब है? इनकरेक्ट, याद रखना, लिख देना इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है, याद रखना। तो इनकरेक्ट वाले का ये निकाल रहे हैं हम लोग। इनकरेक्ट का ये कितना था हमारा? मीन हमारा था 40 ना, 40 का स्क्वायर। चलो फटाफट सोल्व करते हैं। तो 5 के बाद हमारा क्या आएगा? 20, अरे यार हमारा आ जाएगा 26.01 माइनस का जाके प्लस हो जाएगा 1600। अब बोलो 1600 कैसे हो गया? 40 का स्क्वायर 1600 होता है, माइनस का यहाँ आके प्लस हो गया, इक्वल में ये रुको इसको 100 भी कर दो यार, मतलब 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। हमें ये भी तो हटाना है, डिवाइड का जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब बहुत आसान चीज है यार, सब बहुत आसान चीज है। तो ये क्या हो गया? ये डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई। तो इसको प्लस करने के बाद क्या जाएगा? मतलब पूरे को सोल्व करने के बाद सिंपल आ जाएगा 162601, ये हमारा आ गया ऐसा। ये किसका आया है? इनकरेक्ट का। क्या है? इनकरेक्ट का स्कोर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का स्कोर का क्या आ गया? इनकरेक्ट का आ चुका है, क्या बोला मैंने? करेक्ट, लेकिन करेक्ट लिखिए, ऐसे लिख देना, xi का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, समझे। अब करेंगे इस वाले में से, अरे 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 भाई साहब रुको, इस वाले में से हमें जो हमने बाय मिस्टेक किया था ना, कितना 50 का स्क्वायर है माइनस कर देंगे और 40 का स्क्वायर प्लस कर देंगे। अब बोलोगे सर मीन वाले में तो हमने सब 50 और 40 लिया था, आप स्क्वायर क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटे यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है? आपके क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूले में होता है, ठीक है। चलो इसे फटाफट सोल्व करते हैं। तो इसको फटाफट सोल्व करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? तो हो जाएगा, हमारा पता है 2500, ये हो जाएगा 1600, ठीक है। चलो इसे फटाफट सोल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम कहां तक आ चुके हैं? लास्ट स्टेप पे। तो लास्ट स्टेप में क्या करना है आप लोगों को ध्यान देना, हम लगाएंगे करेक्ट वाला फॉर्मूला। तो लिखेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलेंगे? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या होगा? ध्यान देना, रूट, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला 1/n ऐसा लिख लेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, मीन का स्क्वायर। बस यहाँ फर्क कितना है? फर्क ये है कि आप बात कर रहे हैं करेक्ट के लिए। तो ये हमारा क्या है? 1/100 है, इसकी वैल्यू हमारा क्या आ गया? 161701। ये है था करेक्ट वाला। तो करेक्ट वाला क्या होगा बेटे? करेक्ट वाला क्या बताओ? करेक्ट वाला हमारा आया था 39.9 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर मेरे ख्याल से क्या आएगा? इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आएगा 25। क्या आएगा? 25, और इसका आ गया 5। मतलब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है और आंसर क्या है? 5। मतलब कितना चेंज हुआ था? देखो हमारा जो था 5.1 था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? 5.1, और आंसर में क्या आया? 5। मतलब 0.1% का 0.1 चेंज हुआ था। और ये क्या था? 40 था, और वो कितना है? 39.9। मतलब ये आप सोचो कि 10 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने की वजह से चेंज हो गया पॉइंट में। समझे क्या गेम है? ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन में करना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया है, देख लो इनका आंसर, देख लो अच्छे से समझ लो। अब देखते हैं लास्ट में ये रहा। ये बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, होमवर्क आप लोगों के लिए, गुरु का आदेश मान लो, ऑर्डर मान लो, जो मर्जी मान लो। एग्जाम में 1, 2 या 3, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका आएगा। इन क्वेश्चंस के मैंने पूरा स्टेप कॉन्सेप्ट अभी मैंने 2-3 एग्जांपल में करके बताया है, समझाया है, ठीक है। इन क्वेश्चन को रीड करता हूं ताकि कुछ बच्चों का नया बुक है, कुछ बच्चों का पुराना बुक है, मिलता नहीं है उनको, या कुछ बच्चों को क्वेश्चन दिखता नहीं है, तो मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। 6 ऑब्जर्वेशन इज 8 and 4, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन है, 8 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन टू बी 10 and 2, याद रखना, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चों। 6 है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन 20 and 30। तो जिन बच्चों को दिखाए, जिन बच्चों का या मोबाइल छोटा हो या दिखेगा नहीं, उन बच्चों के लिए मैंने रीड कर दिया है, जूम करके दिखाया तो एक बार आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तीनों क्वेश्चन देख लो अच्छे से, लेकिन किसी भी कीमत पर इन क्वेश्चनों का लेना। ये रहा हमारे पास, ये 3rd, 5th and 6th, इन क्वेश्चनों को किसी भी कीमत पर करके जाना, छोड़ना मत, बहुत आसान है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दिया है। देखो बच्चों, आप लोगों के कहने पे सर स्टैटिक्स ला दो, सर स्टैटिक्स ला दो, मैंने स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले, पढ़ना कैसे, एग्जाम में लिखना कैसे, ट्रिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस लेक्चर में मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। बस आप वन शॉट लेक्चर से तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा तो है होगा नहीं। दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बेटे। नमस्कार बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।